नमस्कार दोस्तों, भक्ति काल की इस कड़ी में मैं अगली वीडियो लेकर आ गई हूँ और इसमें इसका सामान्य परिचय हम जानेंगे। इससे पहले हमने कई प्रकरणों में कुछ परिचय भक्ति काल संबंधित जाना है, लेकिन अब इसके अन्य पहलुओं को देखेंगे। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर आदि ये जो है ये इसे ईसाई से प्रभावित मानते हैं। ताराचंद जो है इसे अरबी के दिन मानते हैं। आबिद हुसैन इसे मुस्लिम सांस्कृतिक के संपर्क का परिणाम मानते हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण इसको मानते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। आचार्य शुक्ल इसे मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हुए कहते हैं कि अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। दोस्तों, ये सब मत बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसने क्या माना है भक्ति काल के उदय के कारणों के विषय में, तो आप इसको ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति बोध जो है इसे ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। रामविलास शर्मा इसे एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहते हैं। भक्ति काल संबंधी संज्ञा। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है और श्याम सुंदर दास ने कहा है। लोक जागरण काल भक्ति काल को कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि लोक जागरण काल किसने कहा है, रामविलास शर्मा, और लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा, बाकी सभी ने भक्ति काल कहा। आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले इसको भक्ति काल कहा था। इसमें दो धाराएं प्रवाहित है, निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषयक रति एवं अनन्यता माना है। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में आलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन माँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया है। दक्षिण के शैवों को नैनार कहा जाता है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि नैनार और आलवार किसे कहा जाता है, तो दक्षिण में जो शैव थे उन्हें नैनार कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिव की क्या होती है, तीसरी आँख होती है, नैन। शिव का एक नैन जो है उनके कपाल में भी होता है, दो आँखों के बीच, तो नैनार यानी एक नैन एक्स्ट्रा जिनके हैं उनका। ये सब सिर्फ दोस्तों एक कोडिंग है जिससे आप याद कर सके, समझ सके, तो याद रखिएगा। और नैनारों की संख्या 63 थी, ये याद रखिएगा। रामानुजन भक्ति के आदि आचार्य बने। विशिष्टाद्वैतवाद से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। तो रामानुजन जो है इसके आदि आचार्य बने थे और इनकी पद्धति क्या थी, मतलब साधना की पद्धति विशिष्टाद्वैत। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुजन, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। इनके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। ये श्रीमद् भागवत का है। मलिच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ये वल्लभाचार्य कृष्णामाश्रय स्रोत से लिया गया। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया। कबीर ने 7 दीप 9 खंड, ये कबीरदास का है।
हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो सकता है। ये किसका कथन है? यह है ग्रियर्सन का कथन। अब बिजली के चमक की समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। ये भी ग्रियर्सन का मत है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा। भक्ति का जो स्वतः दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये भी महत्वपूर्ण है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये श्याम सुंदरदास की कथन है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये मत है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि किसके क्या कथन है, किसका क्या मत है भक्ति आंदोलन को लेकर के। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अद्वैतवाद को हम देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। कालड़ी केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। इनके गुरु गोविंद भगवत पाद थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। इन्होंने प्रस्थानमयी यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता, इन तीनों को कहा जाता है प्रस्थानमयी, क्या कहते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता का भाष्य किया। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेवोपासना पर आधारित थी। कौन सा संप्रदाय? स्मृति यानी स्मार्त संप्रदाय कह दीजिए। और ये कौन सा? ये पंचदेवोपासना। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। सत्य के 3 स्तर हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म। सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्म। और व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और जगत। तो यानी व्यवहारिक रूप में कौन कौन सी सत्ता है? ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। बंधन का कारण अज्ञान है, अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता है। शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकर के अनुसार परमार्थतः दोनों एक ही हैं। वे व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक
तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं, किंतु भक्ति से न तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और न ही उसकी उपलब्धि। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य ही हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मत बने। क्या हुआ? 4 नए मत बन गए थे उनके विरोध में, अद्वैत के विरोध में। ठीक है, अब देखिए कौन से हो। एक है विशिष्टाद्वैतवाद, जिनके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य हैं, द्वैतवाद मध्वाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इसको आप ऐसे याद कर लें कि विशिष्टाद्वैतवाद, राम कौन है? विशिष्ट हैं, इसे याद कर लें आप, विशिष्टाद्वैतवाद। ये सिर्फ कोडिंग है ताकि आप याद रख सकें। द्वैतवाद मध्वाचार्य, तो यानी मधु कितनी बार, मध लोग कितनी बार खाते हैं, मध यानी शहद, तो 2 बार मध खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कथन, ये एक कोड है ताकि आप याद कर सकें। और द्वैतवाद यानी निम्बकाचार्य, यानी 2 नींबू, द्वैतवाद 2 नींबू। और मधु कितनी बार खाना चाहिए? 2 बार, यानी द्वैतवाद। और नींबू कितना? 2 बार, 2 बार 2। तो ऐसे करके शुद्धाद्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी है, यानी विष्णु कौन है? शुद्ध हैं। और रामानुजाचार्य यानी राम कौन है? विशिष्ट हैं। तो इससे आपको ये कथन याद हो जाएगा, मतलब ये आपको इसके प्रवर्तक याद हो जाएंगे। विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्ट कौन थे? तो राम थे दोस्तों। तो ऐसे मैं सिर्फ ये कोडिंग बनाने के लिए दे रही हूँ, आप इसको अन्यथा ना लें। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्रीपेरुम्बुदुर तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम ये जो है कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। कांचीपुरम इनके शूद्र गुरु थे। किसके? रामानुजाचार्य की बात हो रही है अभी। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। इनके शिष्य कुरेश स्वामी ने पंचतवी में राम की विशेष भक्ति की है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी, हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं और श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम ये है: श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य के बारे में हमने ये जानकारी देखी है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भी श्रीभाष्य नाम से टीका लिखी है। इस टीका में इन्होंने कहा है कि शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये देखिए, रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ये भी प्रश्न के रूप में बहुत बार आ चुका है कि रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार। शेष ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण के अवतार किसे माना जाए, तो रामानुजाचार्य। तो ये भी प्रश्न के रूप में आप देख सकते हैं जब आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। तो रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया थी। ये भी एक प्रश्न के रूप में आया हुआ है। रामानुज ने अंतिम सत्ता को ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना, यानी विशिष्टाद्वैतवाद। याद रखिएगा। दर्शन के भेदों के संबंध में शंकर व रामानुज के मत क्या है वो देखिए कि दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया जाता है: सजातीय भेद, विजातीय भेद। ठीक है दोस्तों, सजातीय भेद, विजातीय भेद व स्वगत भेद। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग की 2 वस्तुओं के बीच भेद, जैसे एक मनुष्य व दूसरा मनुष्य। विजातीय भेद का अर्थ है 2 भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य और पुस्तक का भेद।
और स्वगत भेद का अर्थ है किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद। तो ये क्या है, ये दर्शन और भेद में अंतर के विषय में है कि सजातीय, विजातीय और स्वगत। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं मिलूँगी जल्दी ही आपके अपने चैनल पर। नमस्कार।